माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश महामंत्री संगठन आदरणीय कालिया जी, इस वर्कशॉप में उपस्थित कार्यकर्ता बंधुओं और बहनों, सदस्यता अभियान के संबंध में बहुत विस्तार से आप सबको जानकारी मिली है। 1964 से काम शुरू करके कार्यकर्ता के रूप में आज तक मैंने काम किया है, इसलिए कोई बहुत भाषण देने का आदि में नहीं हूं। लेकिन आप सबको जो जानकारी है उसका पुनः स्मरण जरूर कराऊंगा। 5 से 7 मिनट आपके बीच में लूंगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं चेहरे से कि लोग जितना सुन कर बोर हो चुके हैं, ज्यादा बोलने की आवश्यकता भी मुझे प्रतीत नहीं होती। आखिर किस संगठन के लिए हम सदस्यता करने की बात कर रहे हैं? संगठन समाज में राजनीतिक दल भी बहुत हैं और समाज में काम करने वाले संगठन भी बहुत हैं, लेकिन जिसके लिए आज हम सदस्यता करने की बात कर रहे हैं और अपनी पूर्व की सदस्यता को जीरो करके नए सिरे से सदस्यता करने की बात कर रहे हैं, वो संगठन क्या है? वह संगठन 1951 में दिल्ली में सदर बाजार क्षेत्र के बल्ली मरान मोहल्ले के एक प्राइमरी पाठशाला में बैठकर गठित किया गया संगठन है, जो आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में हमारे आपके बीच में। इसका नाम था भारतीय जनसंघ। दीपक उसका निशान था, कत्थई रंग से पीले झंडे पे छपता था। उसके झंडे लेके भी चला हूं और टीम के 2 रुपए का स्टेंसिल उस वक्त बनता था। उस स्टेंसिल को लेके दीवार पर कत्थई रंग से अपने जूते का जो पॉलिश का फूल घर से लाते थे उससे लगाकर वो संगठन का निर्माण किया। उसका नारा था उस समय, निशान हमारे बैरट का दीपक 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 है, हर हाथ को काम हर खेत को पानी, घर घर में है दीपक जनसंघ की निशानी। वो कार्यकर्ताओं पर आधारित दल था और अध्यक्ष प्रधान संगठन था। उस संगठन का कार्यकर्ता जब जनता के सामने आता था तो यह आभास होता था कि एक राष्ट्रवादी कार्यकर्ता हमारे सामने खड़ा है, जिसका ध्येय भारत माता है। उस संगठन ने कितना संघर्ष किया और उस संगठन के जन्मदाता ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल से नीतिगत मतभेद होने पर इस्तीफा देकर भारतीय जनसंघ की स्थापना की। उस व्यक्तित्व का नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कश्मीर का इशू उन्होंने उठाया था। जब मैं विद्यार्थी परिषद में काम करता था तब एक नारा हम सड़क पर लगाया करते थे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, और जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। वो कश्मीर जिसके लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना बलिदान दिया। कितने दिन के संघर्ष के बाद लगातार एजेंडे में रखकर आज 370 और 35 से समाप्त करके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भारत के राष्ट्र के साथ उसका वास्तविक मिलन साबित किया है। तो वो कश्मीर हमारा है। तो जनसंघ के काल से हमारा जो सिद्धांत था उस सिद्धांत का पालन हुआ। क्यों हुआ? इसलिए हुआ है कि सरकार हमारी बनी है, सरकार हमारे विश्वास की है, सरकार हमारे आदर्शों के सिद्धांतों की बनी है। और सरकार क्यों बनी है? कार्यकर्ताओं की मेहनत से बनी है, किसी नेता की मेहनत से नहीं बनी है। केवल कार्यकर्ता। और जब वो सरकार बनी, अब मैं अंतर दिखाना चाह रहा हूं आपको अभी तुरंत। 303 की बहुमत, 2
मेंबर रह गए थे पार्लियामेंट में, और वहां से प्रारंभ करके हिम्मत नहीं हारी हमारे नेतृत्व ने, और वहां से प्रारंभ करके 303 लोकसभा सदस्य तक ले जाने वाली पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं, और उसके लिए हम प्राइमरी मेंबरशिप करने के लिए आज आपके सामने 303 सदस्य जब हुए, तब जनसंघ काल में दीपक के निशान पर लिया हुआ संकल्प पूरा करने का अवसर है। उसी दौर में राम का मंदिर बना। और मैं यहां पंजाब से संबंधित एक बात कहना चाहता हूं, करतारपुर कॉरिडोर जो खोलने की परिस्थिति उसे 303 लोकसभा सदस्यों के कारण आई है, अन्यथा वो परिस्थिति में नहीं आती। जब 303 सदस्य लोकसभा में आए, हमारा नेतृत्व शक्तिशाली हुआ, विश्वव्यापी नेतृत्व हुआ, सारा संसार हमारे नेतृत्व का लोहा मानने लगा। तब जो चाहा वो करने की परिस्थिति भारत की निर्माण हुई, एक भारत विश्व शक्ति के रूप में उभर कर आया। लेकिन मैं फिर आपको उस इतिहास को जो वर्तमान में भी 2024 में हम कार्यकर्ताओं की कमियों के कारण घटा है, उसका भी स्मरण कराना चाहता हूं। 303 को लेकर काम करने वाला हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 240 पर आ गया। हम कार्यकर्ताओं की गफलत के कारण वो 240 पर आया। हमने सोचा कि मोदी 400 पार कर रहे हैं तो हो गया है। मेरा झगड़ा था अगर किसी के प्रत्याशी के साथ, तो मैंने कहा इसे हरवा लो, मोदी की सरकार तो बनी जाएगी। लेकिन हमने नहीं सोचा ये कि हम अपना छोटा छोटा जो हित साध रहे हैं, इस हित साधने में कहीं ना कहीं हम भारत माता का नुकसान कर रहे हैं। परिणाम सामने आया, 2 बैसाखियां लगानी पड़ी हमको, और बैसाखियों का कुछ पता नहीं है कब क्या होगा। लेकिन आज एक अवसर है हमारे सामने, हम सर्वस्पर्शी सर्वग्राही संगठन बनाएं, मेरा और तेरे का आधार छोड़ दें। हम ये बात बिल्कुल नहीं करें कि यार ये तो मेरे विरोधी है या ये बिरादरी मेरी विरोधी है, कुछ नहीं जरूरत है। केवल कमल का फूल, और कमल के फूल के साथ हम लोगों को कारवां हमको जोड़ना है, उसका अवसर है ये सदस्यता अभियान। अगर कमल के फूल का कार्यकर्ता हमने खड़ा कर दिया, और एक बात यहां और स्पष्ट करना चाहता हूं, जो दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है, और मैं तो उत्तर प्रदेश में अभी झारखंड का प्रभारी, वहां भी कोई स्पष्ट बात कहता हूं, नेताओं के प्रति कमिटेड संगठन नहीं, कमल के फूल के प्रति कमिटेड संगठन बनाने की तैयारी। अगर कमल के फूल के प्रति समर्पित हो गए तो न तो प्रत्याशी का आपका कोई मतभेद होगा और न कार्यकर्ताओं के आपस में मतभेद आएंगे। इसलिए सदस्यता अभियान में से एक अच्छी बात निकालने की कोशिश करें। मेरी आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है कि जो कार्यकर्ता बनेगा, उसमें से उनके माध्यम से जो संगठन बनेगा, वो कमल के फूल के प्रति कमिटेड होगा, किसी सांसद और विधायक के प्रति कमिटेड नहीं होगा। मैं अपना उत्तर प्रदेश का उदाहरण दे दूं। जब मैं 2012 में प्रदेश अध्यक्ष बना, मैंने आदरणीय गडकरी जी से कहा कि मुझे संगठन का चुनाव करा लेने दो। कठिनाई से, लेकिन उन्होंने अनुमति दी। बैलेट पेपर से चुनाव हुआ, गांव में लाइन लगाना, और बैलेट पेपर से चुनाव वो संगठन था जिसने 2014 में 80 में से 73 सांसद कार्यकर्ता ने जीता। मनोनीत नहीं था, मैं भी चुना गया था, मध्य प्रदेश से आए थे प्रदेश चुनाव अधिकारी। पहले मनोनीत, तेरे आते आते निर्वाचित अध्यक्ष। इसलिए ये अवसर है आपके सामने। आप रोते हो, बाद में चर्चाएं करते हो, अजी इसे बना दिया, उसे बना दिया। ये संगठन आपके माध्यम से बनेगा और कार्यकर्ता बनाने का काम आपको करना है। जैसी बात अभी पूर्व वक्ताओं ने कही है कि पुराने लोग बने मेंबर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
30%, 40% नए कार्यकर्ताओं को सदस्य बनाने की जरूरत है। और नए कार्यकर्ताओं को सदस्य बनाते समय एक बात ध्यान रखने की जरूरत है, समाज का कोई वर्ग बचे नहीं। किसी बूथ पर, जैसा पार्टी ने निर्णय किया कि एक बूथ पर 200 मेंबर हम बनाएंगे, एक बूथ पर 1000 से 1500 वोट, 1200 वोट होता है, उसमें से 200 लोगों को वोट हमें बनाना है। और अगर एक परिवार में से एक वोट बना तो आपकी सामान्य परंपरा है, उस परिवार में 5 लोग हैं तो हम 5 को वोट बना देते हैं। तो अगर इसको भी मैं मान लूं तो हमें तो 40-50 चौखट को जाना है एक बूथ पर। अपने आप उस बूथ पर रहने वाली सभी बिरादरी, उस बूथ पर काम करने वाले सभी प्रमुख लोग, उस बूथ पर काम करने वाला रहने वाला की वोटर आपकी पार्टी का सदस्य बन जाएगा। आपका अभियान, आपकी पार्टी की गति अपने आप में जाएगी। इसलिए सदस्यता अभियान का उपयोग अगर हम करेंगे तो निश्चित तौर पर मुझे और आपको लगेगा कि हमने ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के ऊपर का काम किया है। जनसंघ काल में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय का नारा दिया था। आज सबका साथ सबका विकास क्या है? अंत्योदय का परिष्कृत रूप या अंत्योदय का सामान्य जनता की भाषा में जो व्यक्तिकरण है वो सबका साथ सबका विकास है। हम अगर अपने पड़ोसी के हित की भी चिंता करेंगे तभी तो सबका साथ सबका विकास होगा। मेरा आप सबसे इस संबंध में निवेदन है कि भले ही हम इस बात का गर्व करते हो कि हम विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक संगठन बन गए हैं, लेकिन जब हम छोटे संगठन थे तो जो संगठन क्षमता हमारे अंदर थी, जो जनता के कार्यकर्ताओं के प्रति हमारे मन में ममत्व था, वो ममत्व विश्व का सबसे बड़ा संगठन होने के कारण नहीं खो गया है। इस सदस्यता के माध्यम से उस कार्य पद्धति को भी पुनर्स्थापित करना है कि हम अपने साथ के सब कार्यकर्ताओं के सुख दुख के सहभागी बनेंगे। कार्यकर्ता कुछ नहीं चाहता, अपनी रोटी नहीं खाता, रोटी अपने भागे की अपने पुरुषार्थ की खाता है, लेकिन उसकी ठोड़ी में तो हाथ डालो नहीं, उसकी पीठ में तो हाथ रखो। अगर 4 रोज मिलने वाला कार्यकर्ता अगर 4 दिन नहीं मिला तो चिंता करो कि उसके घर में कोई कठिनाई तो नहीं। मुझे जो कार्यकर्ता बनाया पाकिस्तान साहिब सखी सखी जी, जिन्होंने जब पाकिस्तान से आए थे तो पटना में एक आड़त की दुकान के सामने फुटपाथ पर शीशे का बक्सा रखकर घड़ी ठीक करने का काम किया। सबसे पहले अगर मुझे पद दिया है किसी ने भाजपा में तो उन्होंने महामंत्री बनाया था जिले में। मैं केवल उनकी कार्य पद्धति की चर्चा 2 लाइन में करूंगा। ईमानदारी इतनी कि आड़त वाले ने कहा सतीश 5 रुपए दियो भाई, उन्होंने दे दिया कि बाबूजी इनकी दुकान के आगे बैठ रहा हूँ, 5 रुपए मांग रहे हैं। शाम को उन्होंने उसके 12 रुपए वापस किए तो सतीश सखी जी ने ये पूछा कि ये पैसे किस बात के बाबूजी बढ़े हुए? तो उन्होंने कहा तेरे पैसे उसमें दड़ा वाला जो होता आड़त का उसमें लगा दिए थे और आज 12 रुपए बच गए उसमें। उन्होंने 7 रुपए वापस कर दिए कि मैं पाकिस्तान छोड़ कर आया हूँ, घर बर्बाद करके आया हूँ, मैं यहाँ पर ईमानदारी के पैसे से और उसकी ईमानदारी का अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ उनका लड़का सलाहकार बना। ये उनकी ईमानदारी का परिणाम था। इमरजेंसी में सुबह 4 बजे उठकर, मैं एक कार्यकर्ता की बात बता रहा हूं जिसके आधार पर आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, 4 बजे उठकर स्कूटर लेकर जो लोग जेल चले गए थे इमरजेंसी में, उनके घर जाकर उनके हाल चाल पूछते थे। अगर किसी के घर में 4 मेहमान आना है उस दौर में तो राशन पहुंचाने का काम करते थे। अगर किसी के घर में कोई बीमार है तो डॉक्टर भेज के उसको दिखवाने का काम करते थे। संगठन का मुखिया ऐसी चिंता करता, उसी में से संगठन खड़ा होता था। इसलिए जनसंघ से जब बड़ा परिवार बना तो कम से कम हमको उस बड़े परिवार आने पर कार्य पद्धति में उसको परिवर्तन नहीं करना चाहिए। बड़े परिवार में भी हमें कार्यकर्ता का ध्यान रखने का काम हम संगठन के प्रमुख लोगों को करना चाहिए। एक बात और कहना चाहता हूं,
इस त्रिमूर्ति ने जब जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी के गठन 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी उसके पहले अध्यक्ष बने थे, मैं उस समय का भी साक्षी हूं। और जब 15 रत्न मिशन ग्राउंड मुंबई में भाजपा का पहला अधिवेशन हुआ तो मैं उस समय का भी साक्षी हूं। हमारे आदर्श उन लोगों ने जिस तरीके से काम करके समाज में अपनी स्थिति को स्थापित किया, संगठन की स्थिति को स्थापित किया और समाज की हित चिंता करी, भारत माता के हित से कभी समझौता नहीं किया, हम उनकी संतान। आज अडवाणी जी और जोशी जी हमारे बीच में जरूर ऋषि के रूप में मौजूद है, अटल जी का निधन हो गया, लेकिन मेरा ये कहना है कि जिन लोगों ने हमको इस संगठन को लेकर यहां तक दिया है, हम उनके प्रति अगर सही मायने में ईमानदार हैं तो इस सदस्यता अभियान में अधिकाधिक समाज के सभी वर्गों को सदस्य बनाकर समाज के सभी क्षेत्रों में प्रवेश करके हम ये इन प्रकार सर्वस्पर्शी सर्वग्राही सदस्यता करके जनसंघ के इस बड़े वृक्ष को बनाने का काम करें, ये मेरा आशा आग्रह है। अभी दिल्ली में जो वर्कशॉप थी उसमें 3 स्लोगन लगे हुए थे, मैं उसको पढ़ के अपनी बात को समाप्त करूंगा। पंडित दीनदयाल जी के नाम से एक स्लोगन लगा हुआ था, आज का विरोधी, यानी आज अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का विरोधी है तो कल का मतदाता और परसों सदस्य और उसके बाद सक्रिय सदस्य, यानी विरोधी के प्रति भी हमारा व्यवहार अपने प्रति और अपने संगठन के प्रति आकर्षण पैदा करने वाला होना चाहिए। यह पंडित दीनदयाल जी ने। दूसरा, श्रद्धेय अटल जी, भाजपा दल नहीं विचार। ये बात तो सच है, किसी दल की कोई विचारधारा नहीं है, मौका परस्त राजनीतिक दल है। केवल भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है जो भारत माता के प्रति समर्पित है, भारत राष्ट्र को आधार मानकर काम करता है, एक राष्ट्र एक देश के नाम पर काम करता है, इसलिए मेरा निवेदन है। और तीसरी बात, आदरणीय मोदी जी ने कहा, देश के लिए जीना मरना और विचारधारा के लिए डटा रहना कार्यकर्ता की विशेषता है। इसी प्रकार का कार्यकर्ता बनाने का आग्रह करने के लिए मैं आपके बीच में आया। मैं किसी सार्वजनिक और राजनीतिक कार्यक्रम में गुरुओं की धरती पर पंजाब में पहली बार आया। मैं गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, झारखंड, दिल्ली सब जगह काम कर चुका हूँ। हरियाणा में भी मैंने काम किया है, लेकिन पंजाब की धरती पर पहली बार मैं आप सब यहाँ उपस्थित कार्यकर्ताओं से हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक ये आग्रह करने के लिए आया हूं, अब की बार सदस्यता का प्रयास ऐसा सार्थक प्रयास कि अगली बार पंजाब में भारतीय जनता पार्टी कमल फूल। आपका संकल्प होगा, जनता के पास कोई और विकल्प नहीं होगा और भाजपा की सरकार बनेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।